सर, जिस तरह से कि एसडीएम कोर्ट का आज बात, और देखिए जो इंस्पेक्शंस हैं एसडीएम कोर्ट के या तहसीलदार कोर्ट के या एडीएम डीएम कोर्ट के, यहाँ पे पब्लिक का सीधे तौर पे वास्ता होता है। उनके बहुत से काम होते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि सारे ऑफिस के इंस्पेक्शन लगातार होते रहने चाहिए। इसी क्रम में आज बाजपुर जो जिलाधिकारी हैं उनके कोर्ट का आज इंस्पेक्शन किया गया और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। पहली बात तो ये कि जो भी आता है कोर्ट में फरियादी, तो वो चाहेगा जल्दी निस्तारण हो, तो ऐसा कुछ पत्रावली में ना दिखे जिससे लगता है कि हम डेट्स बढ़ा रहे हैं, समय पे नहीं कर रहे हैं। दूसरा जो काम है वो एकदम पारदर्शी दिखना चाहिए और होना भी चाहिए। इसमें मुझे लगता है सुधार की आवश्यकता है और बहुत सी फाइलें ऐसी हैं जिनमें लगता है कि वो बड़े आराम से पहले हो सकती थी लेकिन उनको नहीं किया गया। दूसरा, फाइलों का जब निस्तारण हम कर रहे हैं तो उसमें एक रूपता भी बरतनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर कोई फाइलें ऐसी हैं जिनमें कि ज़मीन प्रश्नगत जो है वो बैंक में अगर बंधक है और उसको हम नहीं कर रहे हैं, तो सभी पे हमें वो चीज़ अपनानी चाहिए। तीसरी चीज़ मैंने ये भी देखी है कि कुछ मामलों में जो सरकार का पक्ष है वो ठीक से सुना नहीं जा रहा है। बहुत से मामलों में जो सरकार के यहाँ पे वकील साहब हैं, डीजीसी, वो प्रेजेंट नहीं है। अनावश्यक रूप से एक पार्टी को लगातार डेट्स दी जा रही हैं जो मैं समझता हूँ कि ठीक कार्य प्रणाली को नहीं दिखाते हैं। इसमें सुधार लाने के लिए यहाँ पे जो पीठासीन अधिकारी हैं उनसे कहा गया है और बहुत से बिंदु हैं जिन पे मैंने अनुपालन आख्या यहाँ पे मांगी हुई है। इसमें जो संबंधित कलेक्टर हैं, मेरा जो इंस्पेक्शन नोट है उनको जाएगा, उसमें मैं चाहूँगा कि 1 माह में अनुपालन आख्या मिले। 143 के जो मामले हैं जिसमें अगेन पब्लिक का रोज़ रोज़ का काम होता है, 143 करानी होती है, ज़मीन अक्रेषण करानी होती है, तो उसमें भी ऐसी कोई व्यवस्था मुझे नहीं मिली जो बता सके कि जो आवेदन थे उसमें कितने लंबित हैं। क्योंकि अगर हम ये नहीं बता पाएंगे लंबित कितने हैं तो उनको हम ठीक से निगरानी नहीं कर पाएंगे। ठीक से निगरानी नहीं होगी तो निस्तारण भी नहीं कर पाएंगे और पब्लिक के काम इसमें अटकेंगे। तो इसमें भी मैंने आपसे कहा है कि इस व्यवस्था में सुधार लाएं, वैसे कोई व्यवस्था बनाएं जिससे कि एसडीएम ये बता सके कि जो पत्रावलियाँ मांगी गई, जिन पे आख्या मांगी गई, कितनी कानूनों के पास हैं, कितनी तहसीलदार के पास हैं, ताकि उनका दायित्व, उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी फिक्स की जा सके और जो पब्लिक के काम हैं वो बिना किसी रोक टोक के बड़े आराम से सही समय पे हो सके। सर एक मामला सर किच्छा का, लेकिन लेवड़ा नदी, हर बार लेवड़ा नदी, देखिए आपने सही सवाल पूछा है और इसमें मैंने एक बैठक, क्योंकि इसमें नैनीताल जनपद का भी कुछ हिस्सा आता है जहाँ से इसका कैचमेंट है। इसका कैचमेंट बहुत दूर से और चूनाखान के आसपास से इसका कैचमेंट शुरू होता है, वहाँ से बन के नदी आती है और इसका कैचमेंट इतना बड़ा है कि पहाड़ में बारिश एक साथ बहुत ज़्यादा पड़ जाती है और यहाँ पे हो सकता है पूरे सूखे के हालात हो लेकिन अचानक बाढ़ आ जाएगी। तो इसमें जो मैंने देखा था पिछली बार, इसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ बैठक भी हुई थी, तो तत्काल तो यही कहा गया था कि इसमें जो पूर्व में सिल्टिंग हो चुकी है उसको हम हटा दें और दूसरा ये कहा गया था कि यदि कहीं पे किसी एंक्रोचमेंट की वजह से हो रहा है उसको हम देख लें। तो वो काम तो खैर हुआ था, लेकिन इसका स्थायी समाधान यही है कि शहर का ड्रेनेज प्लान बने और इसका जो निकासी है ऐसे स्थान पे हो जहाँ पे हमें ग्रेविटी मिले और ये अपने आप वहाँ से चली जाए। दूसरा ये भी देखना था कि अगर इतना सारा पानी हम बाजपुर में अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं, तो जैसे हल्द्वानी में हम ड्रेनेज प्लान बना रहे हैं कि एक बड़ा नाला है तो उसको 2-3 हिस्सों में काट देते हैं और वो 3 जगहों पे चला जाता है, तो वो भी ड्रेनेज प्लान में शामिल है। तो ये जो आपदा न्यूनीकरण की धनराशि होती है, इसके तहत इसका ड्रेनेज प्लान इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बनाया, इसकी डीपीआर बनी हुई है, उसको हम जल्दी स्वीकृत कराएंगे, वही इसका पूर्णकालिक समाधान भी होगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि बरसात के दौर में गुजर रहे हैं, तो मेरा अभी इरिगेशन डिपार्टमेंट से मेरे निर्देश यही हैं कि जहाँ जहाँ पे भी सिल्टिंग ज़्यादा हो गई है और जो नदी का लेवल ऊपर आ गया है उसको हम लगातार निकासी करते रहें। ऐसे कोई एंक्रोचमेंट जिनकी वजह से पानी शहर की तरफ मुड़ रहा है या अन्य इलाकों में जा रहा है जहाँ पे लोग पीड़ित हैं, उसको भी फिलहाल हमें लगातार ही करना है। थैंक यू।